सभी भक्तों को राधे राधे। ब्रज दर्शनम चैनल पर आज आपको दर्शन करने को मिलेंगे एक ऐसे स्थान पर के जहां पर कि नारद जी ने तपस्या करी थी। गोवर्धन परिक्रमा में कुसुम सरोवर के एकदम पास में नारद कुंड के नाम से यह स्थान जाना जाता है। यहाँ पर नारद जी ने इस पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करी थी। ये स्थान नारद तप स्थली के नाम से जाना जाता है और नारद वन के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये जो पीपल का पेड़ है इसको पारस पीपल कहते हैं। इस पर कई तरह के 4-5 तरह के पुष्प आते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस पारस पीपल के वृक्ष की जब आप परिक्रमा करते हो तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और आपको देखिए वहाँ पर लिख रहा है कि यह अत्यंत प्राचीन तप स्थली है जहाँ पर कि नारद जी ने करीब 1,95,58,85,107 वर्ष पूर्व तपस्या की थी। और यहाँ पर नारद जी जो है आज भी विराजते हैं। नारद जी की तपस्या स्थली है। और नारद जी ने तपस्या क्यों की थी और इस स्थान की महिमा ये भी हम यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे जानते हैं। श्री राधे। जय जय श्री राधे। ये अत्यंत और पौराणिक स्थल है। इसका जो नाम है नारद वन तप स्थली। अब नारद कुंड के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ जो नारद मुनि आज भी भजन करते हैं ऐसा आदि पुराण में वर्णन है। आदि पुराण में बड़ा सुंदर लिखा है, यत्रेव नारदो नित्यम स्नानम कृत्वा तपस्चरन् यतो नारद कुंडाख्याम सर्वे ही फलदायक। नारद मुनि आज भी तो इस कुंड में स्नान करते हैं और यहाँ एक पारस पीपल है उसके नीचे बैठ के भजन करते हैं। यही नारद मुनि ने जगतगुरु निम्बार्काचार्य महाराज को भी अपना शिष्य बनाया। यही नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को भी अपना शिष्य इसी स्थान पर बनाया। यहीं पे नारद मुनि ने कयादु माता को भी उपदेश दिया जो प्रहलाद जी की माता थी। यहीं नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र की रचना की है। यहीं नारद जी को माता सरस्वती और ब्रह्मा जी द्वारा ब्रह्म विद्या का ज्ञान भी प्राप्त हुआ। और उसका एक अनुष्ठान होता है यहाँ विशेष महा की चतुर्दशी को महा की चतुर्दशी को यहाँ एक विशेष अनुष्ठान होता है, सरस्वती अनुष्ठान। अच्छा। हाँ, तो यहाँ बहुत लोग आसपास के जितने अपने सेवायत हैं, बरसाना के हो गए, नंदगांव के लाला के जितने सेवायत हैं, आसपास के अपने गोवर्धन के बहुत यहाँ सेवायत आते हैं। और वो अनुष्ठान विधि पूर्वक यहाँ एक हमारे परम पूज्य कन्हैया बाबा हैं, उनके द्वारा ये अनुष्ठान पूर्ण होता है। आज से कुछ समय पहले अगर आप आते तो यहाँ आपको एकदम पूरी तरह से जंगल ही दिखाई देता। ज्यादा नहीं, 2002 तक यहाँ जंगल ही था। हमारे पूज्य दादा गुरु ने बहुत यहाँ भाग दौड़ की। ये गवर्नमेंट के द्वारा ये पास भी हो गया और अब तो देख सकते हैं कितना वैभव बन गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। माना जाता है यहाँ पर कि इसकी परिक्रमा लगाने से मनोकामनाएं पूरी होती है। देखिए ये जो पारस पीपल है ये कल्पतरु वृक्ष है। अच्छा। हाँ, इसके नीचे कोई भी जप तप परिक्रमा कुछ भी करें उसका अनंत गुना फल मिलता है, ऐसा वर्णन है यहाँ। इस पे कई रंग के फूल खिलते हैं। आप अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में आप आए तो यहाँ आपको दिख जाएंगे कई रंग के फूल आते हैं। कई रंग के फूल होते हैं इस पर। पीला हो गया, लाल हो गया, कुछ 2 तरह के मिक्स सा हो गया, एक सफेद भी है। अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 3 महीने विशेष खिलते हैं। और तो अब आप तो नहीं दिखाई देंगे, अब तो है भी नहीं इस समय। तो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 3 महीने नारद जी का प्राकट्य दिवस बनता है अगहन शुक्ल द्वादशी को, तो उस समय तक यहाँ ये फूल रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। और वो अगहन शुक्ल द्वादशी कब पड़ती है? कभी कभी तो दिसंबर के स्टार्टिंग में हो जाती है और कभी कभी लास्ट में पड़ती है। वो अगहन शुक्ल द्वादशी तिथि फिक्स है, अंग्रेजी डेट तो कोई फिक्स नहीं है कब पड़े। बोलो राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे। जय श्री राधे। नारद कुंड की एक और महत्वपूर्ण कहानी है जो कि राधा कृष्ण के दिव्य युगल स्वरूप से जुड़ी हुई है। यहाँ पर नारद जी को
गोपी रूप लेना पड़ा था, क्योंकि उनके मन में भाव जागा कि वो राधा कृष्ण के दिव्य युगल स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ पर तपस्या भी की और लंबे समय तक ऐसा करने के बाद में योग माया ने श्री नारद जी को कुसुम सरोवर में डुबकी लगवाई, जिसकी वजह से उन्हें गोपी का रूप प्राप्त हुआ। यानी कि इसी स्थान पर जब तपस्या करते वक्त नारद जी को नारदी गोपी रूप लेना पड़ा, तब जाकर उन्हें दिव्य राधा रानी और श्री कृष्ण के युगल स्वरूप के दर्शन हुए। तो यह स्थान अपने आप में बहुत सारी लीलाओं को समेटे हुए है और यहाँ पर आपको एक शांति का एहसास होगा। पारस पीपल के बारे में बता दूं, जिस तरह से पारस लोहे से अगर छिल जाता है तो वो सोना कर देता है, तो ये पारस पीपल के नीचे जो भी तपस्या कर लेता है तो वो भक्त बन जाता है, सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, अनेकों लाखों गुना उसका जो है पुण्य माना जाता है। इसीलिए इस पीपल को पारस पीपल कहते हैं, क्योंकि पारस लोहे को सोना बना देता है और पारस पीपल जो है आपके अंदर सिद्धि प्राप्त करवा देता है। और नारद तपस्थली, यहाँ पर जो पारस पीपल है उसके जो है नीचे अनुष्ठान या कोई भी अगर आप सिद्धि करते हो तो उसका एक विशेष महत्व है। यहाँ सामने ही आओ मेरे साथ में, सामने ही वो पारस पीपल का पेड़ है जिस पर कि 4-5 तरह के अलग अलग पुष्प आते हैं। जैसा कि यहाँ के पुजारी जी ने भी बताया कि जैसे ये जो शनिदेव है, सावन के जो शनिवार होते हैं यहाँ पर आसपास और दूर दूर से काफ़ी जो है भक्त आते हैं यहाँ पर। ये शनिदेव का यहाँ पर मंदिर है, ये देखिए यहाँ पर शनिदेव सावन के शनिवार में यहाँ पर बहुत भारी संख्या में यहाँ पर भक्त आते हैं। और जैसे कि सावन का महीना चल रहा है और ये पारस पीपल, यहाँ पर पारस पीपल जिस पे कि 4-5 तरह के अलग अलग पुष्प आते हैं यहाँ पर, और इस पे पूरी यहाँ की पूरी कहानी लिख रखी है। और इसकी परिक्रमा लगाने से, इसकी परिक्रमा लगाते हैं तो यहाँ का अलग ही जो भी अगर यहाँ पर आप तप करते हो या कोई भी अनुष्ठान या कुछ भी करते हो उसका एक अलग ही महत्व माना जाता है। ये देखिए यहाँ पर पारस पीपल की इसकी परिक्रमा करने से, यहाँ पर कोई भी साधना करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इस तरह से आपने आज दर्शन करे हैं ब्रज दर्शन चैनल पर नारद कुंड और नारद तपस्थली। यहाँ पर साक्षात गिरिराज जी के भी दर्शन हो रहे हैं। कुसुम सरोवर के एकदम पास में है यह स्थान। तो ब्रज दर्शनम चैनल पर आपको ब्रज के ऐसे ही स्थानों के दर्शन करने को मिलते हैं। तो ब्रज के चैनल पर आप जुड़िए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने भाव भी हमारे साथ शेयर करिए कि ये स्थान देखकर आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं आपसे किसी और ऐसे ही स्थान पर, किसी ब्रज के ऐसे ही प्रसिद्ध जगह पर, राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़े स्थान पर। तो सभी भक्तों को मेरा राधे राधे।